हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर कुछ अच्छे स्क्वीज़ के सेटअप हैं वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस दिस स्क्वीज सेटअप्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई मटेरियल वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। और निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 350, यहाँ पर ये जो 350 के आसपास का स्विंग लो है और यहाँ पर 150 के आसपास का जो स्विंग लो था वो। सो 350 150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। और आज देखिए कि आप यहाँ पर 250 के आसपास का स्विंग लो बना के आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक यहाँ पर निफ्टी ने किया। और इनफैक्ट यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था अराउंड 765 उसके ऊपर क्लोज दिया है। और यहाँ पर हम देखें स्क्वीज़ के हिसाब से तो यहाँ पर ऑरेंज डॉट है, दैट मीन्स लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। मोमेंटम जो लॉस्ट हो गया था दैट मीन्स कि जो ज़ीरो के नीचे चला गया था इट इज़ बैक अबव ज़ीरो। सो ये स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है यहाँ पर। और अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट हर्डल है दैट इज़ अराउंड 18,000। ये एक इम्पोर्टेंट पिवोट है 18,005 के आसपास। अगर उसको क्रॉस किया तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो सकता है और शॉर्ट टर्म में 18,200 या तो 18,400 के आसपास भी जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है तो यहाँ पर ये जो वाइट लाइन है दैट इज़, यहाँ पर ये जो वाइट डॉट है सॉरी, ये जो है दिस इज़ 2 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 M। ये जो बीच का बैंड है दैट इज़ 20 M है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 17,950। अगर आज के हाई के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 17,845। तो यहाँ पर जो पहला जो हमारा लॉजिकल टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 17,960। और यहाँ पर 18,000 को क्रॉस कर लिया तो फिर प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी कि हम 18,200, दिस इज़ 3 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 M लाइन। सो यहाँ पर 18,200 से लेके 18,400 के आसपास भी हम जा सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो टेक्निकली ये स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जब तक यहाँ पर 150 350 ये जो अभी सपोर्ट बैंड है उसके नीचे कन्विंसिंग क्लोज नहीं आता है तब तक हमें कोई मंदी नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे देखिए कि हमारे पास अब 20 M के नीचे एक इंपॉर्टेंट पिवोट भी मिल गया है दैट इज़ अराउंड 17,250। तो जब तक यहाँ पर 17,250 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट के अंदर हमें मंदी नहीं करनी चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट इट इज़ आउट परफॉर्मिंग। और यहाँ पर आप देखिए कि बैंक निफ्टी में भी स्क्वीज़ के हिसाब से ऑरेंज डॉट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है और उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए 39,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट पिवोट है। अगर ये रेंज को उसने ब्रेक कर दी तो मुझे लग रहा है कि फिर 40,000 के आसपास हम जा सकते हैं। और 40,000 के ऊपर अगर एक आध क्लोजिंग आ गया तो यहाँ पर फिर क्या कि 3 ATR का मूव जो येलो डॉट है यहाँ पर दैट इज़ अराउंड 40,500, तो 40,500 के आसपास भी जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी भी आपको बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। कई लोग क्या है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है और कितना जाएगा, या तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा दिया है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ऐसा सोच के शॉर्ट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए लॉजिकल वे टू ट्रेड। तो ये टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बाई करने की हिम्मत नहीं हो रही तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। अब हम स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जो पहला स्टॉक है दैट इज़ नेस्ले इंडिया। FMCG सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। नेस्ले का चार्ट मैंने कल ट्विटर पर भी पोस्ट किया था और आप देखिए कि आज बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है, 1.5% जितना यहाँ पर ऊपर गया और उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स के जो हाई बनाया था उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। और स्क्वीज़ के हिसाब से हम देखें येलो डॉट है दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो ज़ीरो के ऊपर आ गया है और ये जो पैटर्न बन रही है दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। फ्लैग ब्रेकआउट दिया हुआ ऐसा लग रहा है, ये फ्लैग ब्रेकआउट जो है आज कंफर्म हो गया है। और आप देखिए कि वॉल्यूम का भी काफ़ी एक्सपांसन है। और टेक्निकल स्ट्रेंथ की हम बात करें, यहाँ पर देखिए ग्रीन बैकग्राउंड है, दैट मीन्स ये जो स्क्वीज़ है स्क्वीज़ की स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। और टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पर सेक्टर भी फेवरेबल है और सेटअप भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। पहला जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 20,150। अगर वो 20,150 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर 3 ATR का जो मूव है दैट इज़ अराउंड 20,600। तो यहाँ पर जाने की फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस स्टॉक लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सेक्टर भी फेवरेबल है, हमने कुछ पोजीशन बनाई है तो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो।
फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ SBIN। SBIN देखिए कि यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बनाया था अराउंड 546, उसके बाद क्या है कि ये करेक्टिव पैटर्न बनाई है और वो करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया वैसा लग रहा है। वाई? बिकॉज स्क्वीज़ के हिसाब से हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है और अब यहाँ येलो बार बना है। दैट मीन्स कि जो डाउन साइड का जो प्रेशर था वो अब स्लो डाउन हो गया है। एंड यहाँ पर ये डेली की टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट दिया हुआ ऐसा लग रहा है। और एक जो इम्पोर्टेंट पिवोट है दैट इज़ अराउंड 535। तो यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो गया है। टेक्निकल स्ट्रेंथ की हम बात करें दैट इज़ एक्सलेंट बिकॉज ये जो बैकग्राउंड है दैट इज़ ग्रीन, दैट मीन्स ऑल द ईएमएस आर पॉजिटिवली अलाइन। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पिवोट है दैट इज़ अराउंड 535। अगर यहाँ पर 535 को उसने क्रॉस कर लिया तो फिर क्या है कि यहाँ पर 544 या तो ये जो हाई है उसको चैलेंज कर सकता है और फिर बाद में यहाँ पर 556 के आसपास भी जा सकता है। दैट इज़ 3 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 EMA लाइन। तो ये बैंकिंग स्टॉक मतलब जो बैंकिंग स्पेस है उससे स्टॉक है, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये एक स्टॉक जो है उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में आप देखिए कि यहाँ पर रेड डॉट है, दैट मीन्स मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी और अब ये ऑरेंज डॉट हो गया है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब जो वॉलेटिलिटी है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। बैकग्राउंड ग्रीन है, दैट मीन्स जो स्क्वीज़ की टेक्निकल स्ट्रेंथ है दैट इज़ एक्सलेंट। और आप देखिए कि ये जो है जीरो लाइन को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और आज वॉल्यूम का भी एक्सपांसन है और आज का क्लोजिंग देखोगे 1600 के ऊपर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पर कुछ हर्डल था उसको भी उसने क्रॉस कर दिया है। देखिए कि यहाँ पर 1590 के आसपास जो हर्डल था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। और इसका मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट किया था, उसको हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा। और हमने कुछ पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है और आज 1600 को जब क्रॉस किया तब मैंने कुछ और पोजीशन बनाई है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, दैट मीन्स आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। दूसरा हम वीकली में भी देखें तो वीकली में भी यहाँ पर देखिए रेड डॉट है, दैट मीन्स कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रांग और ये फ्लैग ब्रेकआउट दे रहा हो ऐसा लग रहा है। और मंथली में भी आप देखोगे RSI जो है 60 के ऊपर है और यहाँ पर मंथली में भी RSI का ब्रेकआउट आ गया और यहाँ पर प्राइस जो है जो फ्लैग की ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन उससे यहाँ बाहर निकल गई हो ऐसा लग रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से भी ये जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ सिप्ला। फार्मा सेक्टर जो है कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट सिप्ला का स्ट्रक्चर हम देखें दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखें कि यहाँ पर पहले तो हम टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये बैकग्राउंड ग्रीन है, दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल द इमेज आर पॉजिटिवली अलाइन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए स्क्वीज़ की स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, येलो डॉट है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है और ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हायर लेवल पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पिवोट है दैट इज़ अराउंड 1049। अगर इसने 1049 को क्रॉस किया तो मेरे ख्याल से ये जो 3 ATR का मूव है वो कर सकता है, अराउंड 1090 के आसपास ये जा सकता है। और यहाँ पर जो मोमेंटम है वो ज़ीरो के नीचे था, अब ये जो मोमेंटम है वो भी ज़ीरो के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वीज़ है वो ऊपर की साइड फायर होने की प्रोबेबिलिटी और बहुत ही बढ़ गई है। और दूसरा इंपॉर्टेंटली आप देखोगे यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम में यहाँ पर टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ है, दैट मीन्स कि आज का जो हाई अब क्रॉस करेगा तो ये जो टर्बो सिग्नल आया है वो भी एक्टिव हो जाएगा। ये जो टर्बो है दैट इज़ अवर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर। अगर ये आपको इंडिकेटर परचेस करना है तो आप रजिस का कांटेक्ट कर सकते हो 9998696789। सो यहाँ पर टर्बो बार भी बना है आज के हाई के ऊपर, दैट मीन्स 1042.2 के ऊपर यहाँ पर टर्बो भी एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड 1016। तो टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है, स्क्वीज़ के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल स्ट्रेंथ की हम बात करें दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो फार्मा सेक्टर है एज ए होल थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट ओवरऑल सिप्ला का स्ट्रक्चर देख के हम बोले तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही है, तो यहाँ पर एक चांस हम डेफिनेटली ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ बजाज ऑटो। बजाज ऑटो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से, दैट मीन्स ऑटो सेक्टर इज़ आउट परफॉर्मिंग। यहाँ पर बजाज ऑटो में हम देखें तो आप देखिए कि मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, येलो डॉट है। बैकग्राउंड देखें
तो यहाँ पर ग्रीन है, दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज़ वेरी स्ट्रांग। और यहाँ पर जो मोमेंटम है उसने ज़ीरो के आसपास ही सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग्स है, दैट इज़ अराउंड 4125 4130। आज का जो स्विंग आया है दैट इज़ अराउंड 4130 के आसपास है। तो यहाँ पर उसको उसने क्रॉस किया तो फिर क्या कि मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है, और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 4225 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है और उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है स्क्वीज के हिसाब से, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा मतलब क्या है कि मोमेंटम उसमें आता है, फिर क्या है कि लुढ़क जाता है, मतलब ऊपर की साइड में वो सस्टेन नहीं हो रहा है। बट अब क्या है कि बैंकिंग एज ए होल काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी इंप्रूव हुई है। यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड हो गया, दैट मीन्स ऑल द ईएमएस आर नाउ पॉजिटिवली अलाइन। यहाँ पर रेड डॉट है, दैट मीन्स मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है। और ये जो है ब्लू बार बनाया है, यहाँ पर जो है लाइट ब्लू बार बनाया है, दैट मीन्स कि जो अपसाइड का मोमेंटम है वो ग्रेजुअली अब क्या है कि एक्सेलरेट हो सकता है। और यहाँ पर वीकली के हिसाब से हम उसको थोड़ा देखें तो वीकली में भी आप देखिए कि यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, नाउ इट हैज टर्न इनटू लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज। और मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए 1976 इंपॉर्टेंट पिवोट है, जो नेक्स्ट पिवोट है दैट इज अराउंड 1950। सो ब्रॉडली यहाँ पर 1950 1980 ये एक हर्डल जोन है। अगर उसको क्रॉस करने में ये सक्सेसफुल रहता है तो फिर क्या कि मोमेंटम काफ़ी एक्सेलरेट हो सकता है यहाँ पर, और 2000 प्लस के लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सॉरी 2100 प्लस के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखो कि वीकली के हिसाब से भी स्क्वीज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम 380R या तो 280R का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 380R का जो मूव आ रहा है दैट इज़ अराउंड 2115। तो ये स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रांग है, मल्टी टाइम फ्रेम स्क्वीज है, टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और जो लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ LNT। LNT में हम देखें यहाँ पर 75 मिनट में स्क्वीज़ है, यहाँ पर 75 मिनट में स्क्वीज़ था। एलियट वेव के हिसाब से वीकली का जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने आपके साथ यूट्यूब का जो वीडियो उसमें डिस्कस किया हुआ है। अभी जो है 75 मिनट में स्क्वीज़ बनाई है, पहले यहाँ पर 75 मिनट में स्क्वीज़ बनाई थी और आप देखिए कि अच्छा मोमेंटम किया था। फिर ये एक टाइम करेक्शन किया है और वापस यहाँ पर जो है मोमेंटम अब एक्सेलरेट हो रहा हो ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे लाइट ब्लू बार्स बने हैं, मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है वो ग्रेजुअली फायर हो रही हो ऐसा लग रहा है, और ये ट्राइंगल की पैटर्न है उससे ब्रेकआउट दिया हुआ ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर भी क्या है कि एक मोमेंटम सेट हो सकता है। कैपिटल गुड सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, उसने भी आउट परफॉर्म किया है, तो ये एक स्टॉक है दैट यू कैन कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। सो आई होप फ्रेंड्स कि आज जो मैंने आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।